ध्वनि आईएएस एकेडमी में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए सेशन में। तो दोस्तों इस नए सेशन में इस नए वीडियो में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो हमारे बिहार का जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण जो तथ्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल को दोस्तों आप लोग को शेयर भी करना है। इस सेशन को आपको लाइक कर देना है, साथ ही में इसको शेयर कर देना है। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग बिहार के ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसके बेसिक चीजों के साथ, उसके मैप के साथ जो है दोस्तों हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये बिहार का पूरा जो है अपना एक मैप है। बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो आप देखोगे, सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो हमारा जो बिहार है उसका नाम पहले क्या था, विहार। ओके, विहार। लेकिन मध्यकाल के समय में इसे जो है दोस्तों आपका बिहार कहा जाने लगा। मैं आप लोगों को आगे भी कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट जो है डिस्कस करूंगा। तो अब भाई जब होता क्या है कि आपका कि 1912 में 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार बंगाल से अलग हो जाता है और बिहार के साथ जो आपका उड़ीसा भी रहता है और उस टाइम में राजधानी हमारा पटना होता है। 1936 में अपना जो उड़ीसा है वो अपने बिहार से अलग हो जाता है और फिर 15 नवंबर 2000 को जो हमारा बिहार का जो आपका दक्षिणी हिस्सा था झारखंड, वो अपना बन जाता है। ओके, झारखंड का अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों अगर हम लोग जो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बेसिक चीजों से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे कि हमारे बिहार का जो सीमा है ये अपनी उत्तरी सीमा है, ये हमारा यहाँ पे दक्षिणी सीमा जो है हो जाएगा। ये जो है हमारा आप देखिएगा ये आपका पूर्वी सीमा हो जाएगा, ये हमारा पश्चिमी सीमा हो जाएगा। अगर आप देखते हैं तो हमारा जो बिहार है वो उत्तर में नेपाल के साथ अपना बाउंड्री टच करता है। आज भी न्यूज में था कि जो नो मैंस लैंड में जो नेपाल के जो वहां पे बिजली का पोल गाड़ा जा रहा था उसे एसएसबी ने जो है आपका क्या किया था, रोका था। अगर आप एसएसबी की बात करते हो, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, ये आपका नेपाल, ठीक है, भूटान की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। अगर आप बीएसएफ की बात करते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा जो है उसके साथ आपका सीमा जो क्या करता है, जो उसकी रक्षा करता है। आईटीबीपी जो है, इंडियन तिब्बतन जो आपका बॉर्डर पुलिस जो है वो आपके तिब्बत चीन वाला जो इलाका है उसकी सीमा की रक्षा करता है। सीआरपीएफ की अगर आप बात करते हो तो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा, उसकी रक्षा करता है। ओके, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, तो अपने भारत के जितने भी इंपोर्टेंट जो हेरिटेज या आपका जो इंपोर्टेंट प्लेस है उसकी वो रक्षा करता है। तो हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर में नेपाल के साथ बाउंड्री टच करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ, आपका दक्षिण में गया के साथ और पूरब में बंगाल के साथ जो है, दक्षिण में झारखंड के साथ, पूरब में बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप बात करोगे कि हमारा जो बिहार है ये हमारा नॉर्थ और आपका वेस्टर्न पार्ट जो है ये अपना इधर आ जाता है। तो नॉर्थ में भी जो अपना देखोगे कि जो पश्चिमी चंपारण है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज जो है बाउंड्री शेयर करता है। ओके, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ोगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ तो पहला पश्चिमी चंपारण, उत्तर से दक्षिण में देखते हैं, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, ये देखो चौथा यहाँ पे सारण, ये यहाँ देखो पांचवा भोजपुर आरा वाला इलाका, छठा बक्सर, सातवां कैमूर, और ये देखो ये रोहतास का यहाँ से इलाका आता है, आठवां क्या जो आपका रोहतास आ जाएगा। तो 8 जिले यूपी के साथ, 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री को टच करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका झारखंड के साथ पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां जो ये आपका जो भागलपुर है ये बाउंड्री को टच करता है, और ये आठवां कटिहार का ये जो थोड़ा सा इलाका है ये आपका टच होता है। अब बात करते हैं पूर्वी बंगाल के साथ, पश्चिमी बंगाल के साथ, पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार, ये आपको जो बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अपने बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अच्छा ये आप लोग को तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप लोग को क्लियर जो है ये दिखाई देगा। ओके, तो अपने आप को जो मैं अभी गायब कर देता हूँ स्क्रीन से तो आपको दिखाई देगा। यस,
हाँ, तो हम लोग बात करते हैं टोटल अपने बिहार में कितने जिले हैं। 38 जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा के 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार। बिहार का नाम ही है अपने आप में क्या है दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस अभी जो है मैंने किया था आप लोगों के साथ। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आप बिहार की बात करोगे दोस्तों, तो हमारा जो बिहार है उसकी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में बहुत क्लियरली जो है दोस्तों आ जाएगा कि बिहार का नाम है अपना बिहार, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है आपके रहते थे, इसलिए इसका नाम जो है आपका बिहार पड़ा था। और ये आपके प्राचीन समय से ही हमारा बिहार जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। और बिहार की जो स्थापना हुई थी अभी मैंने बताया था कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। और हमारे बिहार की जो राजधानी पटना है, प्राचीन समय में से पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। अजीमाबाद की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मध्यकाल में जो है आपका जाना जाता था। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, मुगलों का जब शासन स्टार्ट होता है। राज्य की अगर आप बात करोगे दोस्तों कि अक्षांश, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश होता है, मान लो ऐसे पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो ये लेटा हुआ लाइन जो है ये आपका अक्षांश कहलाता है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका देशांतर कहलाता है, ये जो सीधा लाइन है। तो बिहार के अक्षांश की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में आता है। और देशांतर की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट में जो है ये आपका आता है। और राज्य का जो टोटल एरिया जो है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब ये 13वां नहीं, ये अब 12वां जो है हमारा बिहार जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा राज्य है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ फिर से मैं आपको मैप पर लाता हूँ। ये देखोगे कि उत्तर से दक्षिण की अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे, तो 385 किलोमीटर जो है ये आपका होता है। कितना होता है? 385 किलोमीटर होता है। अगर पूरब से पश्चिम की अगर बात करते हैं दोस्तों, पूरा ऐसे अगर यहाँ से अगर हम लोग मापते हैं यहाँ तक की, तो ये 483 किलोमीटर आता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर आता है। और हमारे जो बिहार है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल पूरब में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, दक्षिण में झारखंड, और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है नेपाल उत्तर में। अब बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा बिहार जो दोस्तों वो भारत के पूर्वी हिस्सों में जो है आपका है। कहाँ पर है? अपने जो बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा बिहार जो है भारत के पूर्वी हिस्सों में। ओके, ये ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है, जो भी मैंने आप लोग को बताया है। तो जो बिहार है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक स्थित राज्य है। और मैंने ये तो सीमा की बात कर ही दिया है, भौगोलिक विस्तार भी हमने डिस्कस कर लिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है दोस्तों 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये याद रखना है आप लोग को। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि लगभग ये जो है आपका 89% जो है ये आता है, 89.11%। और अर्बन जो इलाका है, शहरी क्षेत्र, वो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर, ये 11.89% के लगभग आपका आता है। और बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो अपने भारत का सिर्फ 2.86% है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करोगे तो 8.6% के लगभग जो है पॉपुलेशन अपने बिहार में है। उत्तर से दक्षिण मैंने आपको समझा दिया। हाँ, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है, और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई जो है 173 फीट या लगभग मीटर में बात करते हैं तो 53 मीटर जो है। और हमारा जो बिहार है वो गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ चीजें जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ फटाफट, जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लीज आप लोग को भी इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, अभी जो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, तो प्लीज इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग को भी बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो आप लोग को जो मैं समझा दूं, अगर हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की चीजें, तो बातें जो है मैंने आप लोग के साथ कर ही लिया है ना। क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चीजें हैं मैंने आप लोग को बता दिया है। और ये जितने भी फैक्ट है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं।
कि अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। देशांतरीय 80 डिग्री ओके 90 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। आकृति जो है हमारा आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। ओके, टोटल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। औसत ऊंचाई लगभग 53 मीटर, जो मैंने बताया था 200 फीट के लगभग जो है ये आपका आता है। और सीमाएं जो मैंने आपको बता दिया, उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिले, दक्षिण में झारखंड के साथ 9 जिले, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले। बिहार की जलवायु जो है दोस्तों मॉनसूनी टाइप्स ऑफ जलवायु है, और हमारे बिहार में जो एवरेज रेन होता है 112 सेंटीमीटर होता है। और आपका जो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है दोस्तों वो 56,94,662 हेक्टेयर, या परसेंटेज की बात करते हैं तो 7.48% अपने बिहार के कुल क्षेत्रफल का बोया गया क्षेत्र है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जो है 16,35,463 हेक्टेयर, लगभग 17.37%। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि जो है 4,36,503 हेक्टेयर, लगभग 4.64%। अस्थायी चारागाह जो है दोस्तों 18,356 हेक्टेयर, लगभग 0.19 हेक्टेयर। और जो विविध पेड़ व बगीचे जो हैं वो आपके 2,30,286 हेक्टेयर, लगभग 2.45%। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 64.41 लाख हेक्टेयर, लगभग अपने बिहार के 20 जिले जो है बाढ़ों से प्रभावित जो है दोस्तों आपके रहते हैं। ओके, प्रत्यक्ष रूप से जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। इसके बाद जो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट होगा वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसको जो है हम लोग को डिस्कस करना है और अपने आप इन सारी चीजों को समझते हुए चलना है। तो हम लोग जो है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट जो होगा हमारा उसकी चीजों का। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से कि कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी अलग करती है? सोन नदी। और ये जो फैक्ट है क्वेश्चन आंसर वाला जो फैक्ट है दोस्तों, इसको मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग भी जो है जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को आप लोग को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक जो है दोस्तों ये पहुंच सके। और अभी हमारा बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा, ठीक, उसमें मैं जो हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं आप लोग को जो यहाँ पर बता दूं तो ये देखिएगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9015260892। आप जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है कमेंट में मैं आप लोग को फेसबुक का ग्रुप का जो है नंबर, जो टेलीग्राम का लिंक, ये सारे दे दूंगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग को जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।